हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ और रामगढ़ को एनडीए का गढ़ कहा जाता है। हमारा जमीन में सब कुछ निकलता और बुलेट ट्रेन कहीं और चले। आपकी बार मोदी सरकार। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ और रामगढ़ को एनडीए का ना गढ़ माना जाता है। यहाँ पर 4.5 दशक से यहाँ पर बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी आजसू का कब्जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की जो सुनीता चौधरी थी उनको हार का स्वाद चखाया था। लेकिन फिर एक उपचुनाव 2023 में हुआ जिसमें कांग्रेस की जो ममता देवी थी उनके हस्बैंड खड़े हुए थे बजरंग महतो, और सामने कौन खड़ा था? आजसू की सुनीता चौधरी। लेकिन सुनीता चौधरी ने बाजी मार ली और बजरंग महतो को हार की खानी पड़ी। लेकिन इस बार फिर विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि 2 महिलाएं खड़ी है, फिर से ममता जी खड़ी हैं और उसके बाद सुनीता चौधरी खड़ी हैं। अब फिर देखिए फिर एक टक्कर होने वाली है। लेकिन इस टक्कर के बीच में जनता के मुद्दे कहीं ना पीछे रह जाएं, ये तो देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन उससे पहले हम आपको जनता के बीच में लेके चलेंगे और जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं। चलिए वादे के मुताबिक आपको सारा टेस्ट हम चखवाने के लिए ले आए हैं। सारा पूरा जायका देखिए, मिठाई में भी जायका होता है, चीनी का जायका होता है, इसमें लौंग होते हैं, गरम मसाले होते हैं, अलग अलग तरह का। यह देखिए मिठाई बना हुआ है और मिठाई वाले भैया भी टोपी पहन के मौजूद हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, बहुत भीड़ लगा है। बतियाते हैं इनसे, चुनाव की कुछ बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम मिठाई की बात करेंगे और इसकी शुरुआत मीठे से होती है। क्या है भैया इतना लाग लपेट के मिठाई का पूरा नाम बताइए क्या है? केसरिया कलाकान है, दूध पेड़ा है, मिल्क है, खीरकदम है, ड्राई फ्रूट लड्डू है, बालूशाही है, मलाई चमचम है। बिना देखे ही सब बोल दिए एक के सांस में। कौन सा सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे? मलाई चमचम फेमस है। मलाई चमचम। और कैसे रुपए बिकता है? 20 रुपये पीस है। 20 रुपए पीस है। और यहाँ पे आप काम कितना साल से कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से, इसलिए पूरा एकदम रट्टा मार लिए हैं। मुद्दे पे थोड़ा हमको बताइए कि क्या है मुद्दे की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। यहाँ की मतलब यहाँ के नेतागण मुद्दे पे तो अभी कुछ बोले नहीं रहे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महंगाई, इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जो बात हो रही है सब ऊपरी लेवल से। चलिए आप हमको बताइए कि बिजली, पानी, महंगाई, 3-4 ठो आप जो गिनवाए मुद्दा, उसके बारे में हमको कुछ बताइए कि क्या परेशानी होती है। यहाँ के लोगों को मतलब बिजली से संबंधित काफ़ी परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, महंगाई जो पिछले विगत 3-4 महीना से एकाएक जो चरम पे पहुँच गई है, उससे सामान बेचने में भी दिक्कत आ रही है। चूँकि ग्राहकों का वो रुझान नहीं है, फिर वो पॉकेट पे वो भारी पड़ रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर माहौल? नेताजी कुछ काम किए हैं? नेताजी का तो काम है ही है। क्या काम किए? सुनीता चौधरी जी ने भी बहुत से कार्य किए हैं। हाँ। बहुत अल्प समय में 1.5 साल के लिए वो विधायक बनी है इधर। हाँ। तो 1.5 साल में उन्होंने। आप आजसू के सुनीता चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ। ठीक है। हाँ अब बताइए महिलाएं कैसे सुरक्षित नहीं है? महिलाएं के क्या हो रहा है इसे बताइए तो। महिलाएं के कुछ हो रहा है? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बहुत चीज़ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? ये देखिए महिलाएं यहाँ पे काम भी कर रही हैं, तो महिला काम तो करना उसको काम है। हाँ। ना काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ। तो महिलाएं यहाँ पे क्या परेशानी है? आप कैसे बोल रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं? परेशानी नहीं है, लेकिन महिलाएं का सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए समाज को जागरूक होना जरूरी है, इसीलिए न बोल रहे हैं। क्या चल रहा है? जो पनीर एकदम है, रोटी है, कैसा लगता है खाने में? ये सब लगता है बढ़िया, ठीक लगता है। उधर एकदम दाल चावल चल रहा है, पूरा एकदम देसी खाना मिलता है ना यहाँ पे। प्योर देसी खाना। कैसा चल रहा है माहौल? माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है। हाँ। कितना बढ़िया है? बहुत ही सुन रहे हैं कि 2 महिलाएं आपस में भिड़ रही हैं, है ना? कुछ मदद तो मिलता है सरकार से? कोई योजना का लाभ उठा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं उठाए हैं। अभी तक नहीं उठाया है। उम्मीद है नया सरकार में। नया सरकार मतलब कि पिछाड़ने का आपका है प्लान? हाँ, नया सरकार में तो बहुत उम्मीद है और जो रोजगार है वो होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा उसूल है। तो बताइए हमको क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल, चुनावी माहौल तो चल ही रहा है। हाँ। चुनाव का दौर है तो चुनावी माहौल ही चलेगा। हाँ। और इंडिया अलायंस की तरफ हम जो ये महसूस कर रहे हैं कि लोगों का झुकाव आ रहा है
ऐसा लोगों के बीच में ये चर्चा और गॉसिप का ए विषय भाई, है। तो जेएमएम तो भाई आरोप लगाता है कि बीजेपी भेदभाव करती है आदिवासी के साथ। तो बता रहे हैं ना, हाँ। आदिवासी के साथ कौन भेदभाव करता है या किसी विशेष कम्युनिटी के लिए कौन सा ये सरकार खड़ी हुई है, ये हाँ। तो दिख रहा है ना हमें। हाँ, कि क्या? कौन है सो विधानसभा में अलग से नमाज पढ़ने के लिए किसी को एक रूम अलॉट कर देता है। ये कब हुआ? कब नहीं हुआ, अरे 2 साल पहले का ही तो है ना। अच्छा। जो विधानसभा को घेरने के लिए गए थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में, हाँ। वहाँ पे आज से 2 वर्ष पहले हुए थे। हाँ। काफी बवाल भी हुआ था, आपको तो ध्यान होना चाहिए। मतलब हिंदुत्व मुद्दा है। हिंदुत्व नहीं, एक बात को मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। आपने बोला आदिवासी का बात उठाया, तो उसी पे हमने बोला कि अगर आप आदिवासी की तरफ बोल रहे थे, हम तो नहीं मानते कि आदिवासी का सरकार है। चलिए, रामगढ़ का लाजवंती मार्केट है जहाँ पर साउथ इंडियन फूड मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि साउथ इंडियन फूड साउथ ही में फेमस हो, यहाँ पे भी बड़ा फेमस है। और देखिए, गाजर मूली सब यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये डोसा बना रहे हैं भैया। क्या नाम है भैया? सोनू कुमार। सोनू कुमार। कुमार जी, बताइए कि डोसा जो आप बना रहे हैं कितना बेच लेते हैं? बस दिन में 100-150 पीस। दिन में 100-150 पीस बिक जाता है? हाँ। और रात भर लगाते हैं? नहीं, 2 बजे से लेके 9 बजे रात तक। अच्छा, कोई आके तंग करता है कि ठेला हटाओ, रिक्शा हटाओ? हाँ, बहुत सा है। तो कुछ कंप्लेन करते हैं, मदद मांगते हैं सरकार से? कंप्लेन क्या करिएगा, नहीं सुनता है कोई कौन सुनेगा? फुटपाथ का कोई सुनता है आजकल? फुटपाथ का कोई नहीं सुनता। ये तो बहुत गलत बात है जी। तो ऊपर तक कंप्लेन करना चाहिए ना आपको। कंप्लेन नहीं करता। महाराज जी भी दुकान लगाए के कंप्लेन करे। चलिए, कैसा लगता है रामगढ़? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। रामगढ़ में अच्छा लगता क्या है? सारे चीज़ अच्छे लगते हैं। सारे चीज़ अच्छे लगते हैं। चलिए, ये डोसा अच्छा लग रहा है? डोसा बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ हमको बताइए, माहौल क्या चल रहा है? नेताजी का कुछ काम बताइए। नेताजी का काम चल ही रहा है, बाकी आने समय आने पर सबका अपना अपना जो है राज और अपना अपना जो मतदान है वो करेंगे। ये वही वोटर है जो टाइम आने पे अपना सिक्का खोलते हैं, या अभी नहीं खोलेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? पूनम देवी। बताइए, ये कह रहे थे कि हम टाइम आने पर अपना वक्त खोलेंगे, अपना जो सिक्का है वो थोड़ा दिखाएंगे कि हम किसको वोट देंगे। माहौल क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चलेगा, बस वैसे ही जो चल रहा है। महिलाएं सुरक्षित है? आप सेफ महसूस करती हैं? हाँ। सेफ महसूस करती हैं। आपको लगता है कि नहीं, हम रात में निकलेंगे तो फिर नहीं, अभी नहीं निकलते, कल निकलेंगे, ऐसा कुछ है रामगढ़ में? दिक्कत तो नहीं होता है। अच्छा, ये जो महिला सम्मान योजना जो 1000 रुपया मिल रहा है, आप फायदा उठा रही हैं? वाह, बहुत बढ़िया। ऑर्डर कर रहे हैं, उसी से मंगा रहे हैं कुछ। 1000 रुपये इनको मिल रहा है तो इसका यूज़ हो रहा है, कुछ कुछ ऑर्डर करती हैं। अब कहाँ से ऑर्डर करती हैं? ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं ना, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदती हैं। फ्लिपकार्ट से, मीशो से, जिसमें हमको अच्छा लगा उसमें। अच्छा, घर में कोई परेशानी है? नहीं। नेताजी के बारे में कुछ पता है कि इस बार जो खड़ी हैं? हम आपको बताएं, 2 ठो महिला खड़ी हैं, आपस में वही दोनों लड़ेंगी। और कौन जीतेंगे? आप ही जिताएंगे ना? हेमंत सोरेन का बीवी ना। हेमंत जी को? हेमंत जी पसंद है? हाँ। क्या काम उनका अच्छा लगता है? सोच अच्छा है, मतलब महिला लोग को दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, गरीब दुखिया को कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। गरीब गुरबा को मदद कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं पता है, इसलिए हम जानने आए आपसे। अभी तो इलेक्शन आ रहा है, अभी हाँ। से हेमंत सोरेन फिर दे रहे पैसा 1000 रुपया, फिर लूट लेंगे। फिर लूट लेंगे? तो लूटेंगे नहीं? कैसे? अभी कैसे बोल के गए कि 1 लाख रुपए देंगे? 1 लाख नहीं, कितना बोल के गया था? 8000 रुपया राहुल गांधी दिए। हाँ। किनको दिए? अभी तक तो सब लाइन पे लगे हुए हैं, अभी तक मिला नहीं है। अभी हेमंत सोरेन बोल रहे 200 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ देंगे? तो ये सब झूठो मूठो बोलते हैं। झूठो मूठो नहीं तो क्या है, फायदा क्या है? गरीब आदमी, रोड खराब हो गया पूरा, देखिए बाजार खत्म हो गया। पहले इस रोड में चलने के लिए सोचना पड़ता था। लाजवंती मार्केट जाके देखिए, हाँ। 10 मिनट तक पूरा कस्टमर रहता, जाने में लगता था, पार होने में। हाँ। अभी देखिए पूरा खाली होगा। पूरा खाली हो गया तो पूरा- मतलब इसमें मार्केट पूरा खत्म हो गया। मार्केट में अब वही चलेगा जो बड़ा है, बड़ा आदमी बड़ा बन रहा है, गरीब गरीबी होते जा रहा है। क्या नाम है दीदी? कोमल। कोमल। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। हम सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे रोड, सड़क, बिजली, पानी सब थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रहा है क्या ऐसा? जी ये तो है ही। ए बउआ, ये छुए वाला चीज़ नहीं है, ये पकड़े वाला चीज़ है। ठीक पकड़ है? लो। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाएं कितना सुरक्षित है यहाँ पर? अभी तो कहीं पे भी कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं पर कोई सुरक्षित नहीं है? क्योंकि अभी इतना रेप केस वगैरह इतना बढ़ा हुआ है, इतना क्राइम बढ़ा हुआ है कि
मतलब थोड़ा सा भी लेट हो और हम लोग या फिर हमसे जो छोटी हैं घर में वो लेट हो जाए तो हमें मतलब डर हो जाता है कि वो लेट हो रही है। तो आप उन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी रेप की घटना हाँ बहुत जगह हो रही है, कलकत्ता में हुई थी। हाँ। डॉक्टरनी जो थी उसका रेप हुआ है। तो मतलब कि इसका कैसे समाधान निकाला जाएगा? जो रेप किया उसको तो फांसी सजा दिया जाए, कठोर कानून बनाना चाहिए। जी आपको नहीं लगता समाज में लड़कों को जागरूक करना चाहिए? वहाँ करना चाहिए, क्यों नहीं। लेडीज लोग को तो हम यही बोलेंगे कि जो लेडीज लोग हो या लड़की हो या बहू बेटी हो उसके साथ जो गलत कर रहा है उसको सजा जरूर मिलना चाहिए। महिलाओं को मजबूत और कैसे बनाया जाएगा? पूरे इकट्ठा होगा तभी मजबूत हो सकता है ना। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना क्या? चाहिए। यही बोलेंगे कि अगर लड़का लोग जहाँ गलत है उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, अभी थोड़े समय पहले मेरी बातचीत इनसे भी हुई। महिलाओं के असुरक्षित के बारे में उन्होंने बात की। कितना सुरक्षित है महिलाएं, आपको क्या लग रहा है? हम तो अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हम सुरक्षित हैं। ये तो हमको आपसे बात करके जरूर पता चल गया कि जॉब भी मिल जाएगा, इनको कोई कुछ चाहिए भी नहीं, और महिलाएं हम अपने आप पर कॉन्फिडेंट है कि भाई हम सुरक्षित हैं। हाँ सुरक्षित है आप अपने आप में। अपने आप में? हाँ। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं। बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके राइडर? बड़े होके राइडर बनिएगा? राइडर मतलब वही ना जो स्कूटर बाइक चलाता है। तो फिर उससे बड़े होके फिर आप घर कैसे चलाइएगा? यूट्यूब बन के। क्या? यूट्यूबर बन के? तो आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और ये आपका सोच कहाँ से आया कि यूट्यूबर बनेंगे? हमको पहले से अच्छा लगता है। यूट्यूबर बनना पहले से अच्छा लगता है। और यूट्यूबर में क्या दिखाइएगा? गेम खेलना दिखाइएगा कि राइडर? तो राइडर। तो ये बच्चा है, ये आज के टाइम का बच्चा है जो कहता है कि हम यूट्यूबर बनेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो कहते थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और ये आज का बच्चा है जो कहता है कि हम यूट्यूबर बनेंगे। अच्छा, आपको कौन पसंद है? पसंद मतलब कि जैसे राहुल जी पसंद हैं, मोदी जी पसंद हैं, हेमंत जी पसंद हैं, चंपाई जी पसंद हैं, कौन पसंद है? काहे? क्योंकि वो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो वो तो जेएमएम तो आरोप लगाती है कि वो तो लूट रहे हैं, आदिवासी को ठग रहे हैं, झूठो मुठो। एक नेता दूसरे नेता को बदनाम ना करे तो नेता काहे की? वाह, एक नेता दूसरे नेता को बदनाम ना करे वो नेता कहेगा। बहुत बढ़िया बात आपने बोला। लेकिन मोदी जी का हमको 2-4 ठो काम गिनवाइए, कहे कि यहाँ पर मोदी जी तो हम थोड़ा कम ही सुन रहे हैं कि नहीं हमको पसंद नहीं है। खैर अभी तो कुछ नहीं बता सकते, अभी खा रहे हैं, हम खाने दीजिए। है शर्मा आगे। चलिए हम गुरु जी के पास फिर से चलते हैं। गुरु जी हमको बताइए कि आप गुरु जी हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ये बात कि आपको कौन पसंद है। ये तो फटाक से बोल दिए भैया जी कि मोदी जी पसंद है। काहे? लेकिन काली खा जो भी काम करे सब पसंद है। आपको लग रहा है कि वो देश हित में काम करे? कुछ है जो काम किए हैं। चलिए, रामगढ़ का सुभाष चौक पहुंच चुके हैं और वहां पर लोगों से बात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, ये चाय की दुकान है, यहाँ पे अंकल जी कर रहे हैं पैसा का लेन देन। पैसा बहुत, देखिए सुने ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अंकल फिर से बतिया ले आपसे थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार प्रसाद। पैसा का जो लेन देन कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा हुआ है? हाँ जी, महंगाई तो बढ़ा हुआ है। कैसे बढ़ा हुआ है महंगाई? 10 रुपए में चाय पीते और क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या करते क्या आप? हम रिटायर हो गए, पेंशनर हैं हम। अच्छा, करते क्या थे आप? डिफेंस में, आर्मी में थे। ओह, नमस्कार नमस्कार। पहले तो देखिए, आर्मी वालों के लिए एक एक्स्ट्रा से सैल्यूट मारना चाहिए, तो आपके लिए पहले सैल्यूट है। दिल में बहुत इज्जत है। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर रामगढ़ में कुछ सुधारना हो तो क्या सुधार करेंगे? रामगढ़ में सुधारना है तो क्या सुधारेंगे? आपका गंदगी थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, गंदगी थोड़ा कम होना चाहिए ये। और नगर निगम वाला साफ नहीं करता क्या? आप करते हैं, लेकिन उतना नहीं करता है, और करना चाहिए। बेहतरीन थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि सुभाष चौक मेन जगह है ये। मतलब लोगों का आना जाना और घूमना फिरना यही होता है, मेन मार्केटिंग होता है। अच्छा, तो यहाँ साफ सुथरा होना जरूरी है। हम आपसे सीधा सीधा एक तो सवाल पूछेंगे, कौन पसंद है? चंपाई जी पसंद है, हेमंत जी पसंद है? एक ठो नाम ले लीजिए खाली। चंपाई जी पसंद है। काहे? वो चल गए उधर इसलिए? कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं, कहाँ कुछ काम हो रहा है? नौकरी चाकरी ना
और रोड का हालत कंडीशन देख लीजिए ना, और किसी को नौकरी दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कोई प्रगति है? कुछ नहीं प्रगति है। अच्छा, चंपई जी आएंगे तो एकदम जॉब का बाहर आ होगा, जाएगा। कुछ ना कुछ होगा। ये कहाँ नौकरी दिया आज तक? कितना साल बैठे हैं, बेरोजगार बहुत समस्या है। और रोड का हालत देखिए, इससे अच्छा आपको बिहार में जाइए, रोड देखिए, गांव-गांव में रोड चमक रहा है। यहाँ क्या है, टाउन में, मेन टाउन में आपको जिला बोलते हैं, तो धिनकार है जिला नाम लेके, सब टूटा फूटा रोड है एकदम, सब टूटा फूटा रोड है। रोड का मरम्मत होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तब कहीं जाने में भी आदमी को ये होता है कि गाड़ी कहाँ पंक्चर हो जाए, क्या होगा। रोड का विशेष कुछ नहीं ध्यान देते हैं, खाली बैठे हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता उनसे। लेकिन राम, बहुत प्यारी हंसी है आपकी, आपको कोई बोला है आज तक? नहीं ना, आज तक हम बोल रहे, बहुत प्यारा हंसते हैं आप। नाम क्या हुआ आपका? नरेश राम। नरेश राम। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं। व्यापारियों के लिए कुछ किया है सरकार यहाँ पे? कुछ नहीं किया। क्या होना चाहिए जो आपको? बदलाव होना चाहिए। व्यापारियों के लिए बदलाव तो सरकार के। क्या नाम है बाबा? संजय प्रसाद अग्रवाल। 5 रुपए में चाय बेचते हैं और लोग कहता है कि महंगाई है। महंगाई तो बढ़ा, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो वो तो महंगाई आपके लिए हुआ ना जी, वो जो खरीद रहा है उसके लिए थोड़ी हुआ। क्या करिएगा, सब इसी में चलाना है। इसी में चलाना हाँ, है। इसी में चलाना है। चलिए, यहाँ पे कुछ परेशानी वरेशानी है? कोई आके तंग? कोई परेशानी नहीं है, चल रहा है, दाल रोटी उसमें ही खुश है। दाल रोटी चल रहा है। बस बस बस। और सब कह रहे हैं कि सब चोर चुट्टा ज्यादा घूमता है। चोर चट्टा कहाँ, झारखंड में है। झारखंड में नहीं है? तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या बदलाव होगा? बहुत हिल रहे हैं भाई साहब। हाँ? हाँ, वो काहे परेशान है, हम जान रहे हैं कि कोई परेशान नहीं। दुकानदारी के समय में आके इनको हम थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, है ना? कोई परेशानी चाय देख रहे हैं ना, पूरा एकदम कितना निकल रहा है। कितना बेच लेते हैं? 10-15 किलो दूध बिकता है। 15 किलो बिक जाता है? हाँ पूरा एकदम टंच है उतना में। हाँ। कोई शिकायत नहीं सरकार नहीं, से? कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। देखिए, कुछ लोग हैं सरकार से कोई शिकायत ही नहीं है, क्या पता ना उम्मीद है। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग और हैं, चलिए इधर थोड़ा सा ठेला में घुसते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा बबलू सोनकर। बबलू सोनकर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चाउमीन दुकान है। कैसे चाउमीन बेचते हैं? 40 रुपये प्लेट। 40 रुपये प्लेट। हाफ 20 रुपया। बड़ा सस्ता बेच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए महंगा होता होगा? ऐसा बात तो नहीं है, महंगा क्या है, सब जगह तो 80 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया है। यहाँ कम दाम है तो महंगा कहाँ से लगेगा? यहाँ के कोई परेशान करता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ व्यापारियों के लिए कुछ हुआ? व्यापारियों के लिए कुछ सरकार काम की है? नहीं, काम क्या किया है यहाँ का? हेमंत सोरेन क्या काम करेगा? वो अपना ही काम कर रहा है, दूसरे का क्या काम करेगा? का इतना ना उम्मीद है जी? क्या काम करेंगे वो? आए तो 5 साल बाद आप सोचते होंगे ना कि इस बार इसको नहीं देंगे, हाँ, तो आदमी को तो बदलाव करेंगे। बदलाव होगा नहीं, बदलाव होगा। सोच तो है, आप, बदलाव होना हमको चाहिए। लगता है कि आप लुढ़केंगे चंपई जी की तरफ, है ना? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कोई तकलीफ परेशान? आप रामगढ़ के रहने वाले? जी हाँ, मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। कैसा लगता है रामगढ़? रामगढ़ डेवलपमेंट का काम तो हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब जितना डेवलपमेंट हुआ उससे 4 गुना होना चाहिए। कहते हैं संतोष परम सुखाए। कहने का मतलब है कि झारखंड अलग हुए लगभग 24 वर्ष हो गया, लेकिन 2000 में झारखंड अलग हुआ था। हाँ, लेकिन अभी जिस हिसाब से अदर स्टेट है उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। रीजन क्यों? देखिए, हर स्टेट में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है। यहाँ पर खनिज संपदा होने के बावजूद भी हमारे स्टेट में ना बुलेट ट्रेन चलती है, ना हमारे स्टेट में कोई मेट्रो चलती है। क्यों भाई? हम का रीजन सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे स्टेट में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आ रही है, हमारे स्टेट में मेट्रो क्यों नहीं चल रही है। झारखंड में सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं है। जितना यहाँ को जनता को मिलना चाहिए, एक एक आदमी करोड़पति होना चाहिए, लेकिन यहाँ गरीब है जी। एक एक आदमी करोड़पति हो जाएगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल एक एक आदमी करोड़पति होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, कोई दत्तून बेच रहा है, कोई पतई बेच रहा है, कोई मिट्टी मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो अमीर है तो अमीर है, जो गरीब है तो गरीब है। हम बोलते हैं मैया सम्मान योजना क्यों आना पड़ा? झारखंड में मैया सम्मान क्यों देगा भैया? यहाँ पर कोयला, यहाँ पर अबरक, यहाँ पर जस्ता, यहाँ पर सीसा, यहाँ पर टाटा कंपनी, यहाँ BCCL, यहाँ पर तो भाई यूरेनियम, यहाँ पर तो हम भीख मांगे भाई? हमारा जमीन में सब कुछ निकलता और बुलेट ट्रेन कहीं और चले। रामगढ़ कोयला और स्टील के लिए बहुत जाना जाता है, यहाँ पर बहुत होता है, लेकिन उद्योग के नाम पर यहाँ पर क्या है, इनसे हम जानते हैं। उद्योग के नाम पर यहाँ पर क्या है? उद्योग के नाम पे अभी क्या, कुछ नहीं है, खाली कोयला का कारोबार चल रहा है। और क्या है इधर? उद्योग के नाम क्या, कौन सा यहाँ पर? या कोई भी चीज़, टेक्नोलॉजी बताइए, कोई ऐसा फैक्ट्री जो पॉल्यूशन के अलावा कोई फैक्ट्री हो? कोई फैक्ट्री नहीं है इधर। किनसे उम्मीद है आपको? उम्मीद देखिए, सरकार, गवर्नमेंट तो बीजेपी का है सेंट्रल में, हाँ। लेकिन स्टेट में अभी तो बदलाव होगा। देखिए 5 साल सर गवर्नमेंट तो JMM सरकार रही,
और अभी एग्जाम हर जगह कैंसिल हो रहा। आखिर भाई अदर स्टेट में क्यों नहीं कैंसिल हो? अदर स्टेट भी तो कैंसिल होना चाहिए। 1-2 स्टेट में अभी अपवाद हुआ है। आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो अभी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सुने हैं कि पैसा भी बहुत पकड़ा रहा है जी झारखंड में। पैसा बहुत पैसा है झारखंड देखिए, में। झारखंड सोने की चिड़िया है। यहाँ खनिज संपदा से संपूर्ण है। जो आदमी यहाँ रह जाता है वो दोबारा यहाँ से छोड़ के नहीं जाता। आपको आप रामगढ़ में अकेले निकलती हैं शाम को? हाँ, मैं तो हमेशा अकेली, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते तो मुझे तो अकेले ही निकलना पड़ता है। आपको उस वक्त कोई परेशानी होती है? हाँ, कभी कभी परेशानी तो होती है। गले से चेन खींचने वाली, ये चेन स्नैचिंग तो बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं चोरी की घटनाएं। रामगढ़ जिले में कम से कम चोरी का काफी महिलाओं का आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए। हम आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। आप बताओ, चोरी की घटनाएं हो रही हैं? हमारे घर के बगल में ही जैसे ही चोरी हो रही है, तो मैम मैं चाहूँगी यहाँ के प्रशासन से कि थोड़ा सा इसके पर स्ट्रिक्ट लिया जाए। प्रशासन थोड़ा मुखर होकर आए और लोगों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। चोर उचक्कों पर लगाम लगाए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब बताइए सरकार से कोई मदद मिला है? वृद्धा पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, मैया समाज योजना, घर में महिलाएं को कुछ मिला है पैसा? नहीं मिला। ये तो पैसा कौड़ी बांट रही है, हजार रुपए। हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग को मिलवे नहीं कर रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला। आप जाके बना, राशन कार्ड है आपके पास? सब कुछ है, सब कुछ दिए भर करके। तो आपको लग रहा है कि बीच में सब घोर मट्ठा कर दे रहा है? नहीं मिला। नहीं मिला। चलिए, ये आपकी बार हेमंत सरकार, आपकी बार हेमंत सरकार, आपकी बार मोदी सरकार। बोलिए। ठीक है। आज जी कुछ हेमंत का नाम ले रहे हैं। मोदी सरकार, अपनी बार मोदी सरकार। हेमंत सरकार, मोदी सरकार। कौन जो मोदी घर से खिला दे रहा है? अरे शुरू कांग्रेस के दिन से हो रहा है, खिला रहा है यार। अपना घर से खिला रहा है, अपना घर से खिला रहा है। इंदिरा गांधी से चालू हुआ। पहले चोरी होता था, अब चोरी नहीं हो रहा। समय तक खत्म हो गया। महाराज कमरे पे धमकी दे रहे हैं उनको, आप बताइए ऐसे करिएगा? देखिए चाचा भतीजा है, लेकिन लड़ाई देखिए कैसे चल रहा है। प्यार वाली लड़ाई है ना? अच्छा, एक बार करके हमको बारी से बोल दीजिए। अब की बार मोदी सरकार, आपकी बार हेमंत सरकार, आपकी बार हेमंत सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार हेमंत सरकार। हेमंत सर, देखिए कुछ हेमंत बोल रहे हैं, कुछ मोदी बोल रहे हैं, बाकी सारा कुछ आपके ऊपर है। चलिए आपको दूसरे विधानसभा क्षेत्र लेकर चलेंगे, वहाँ पर कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे और उनसे उनके मुद्दे के बारे में जानेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। चलिए, प्रणाम। हम पहुंच चुके हैं रामगढ़, और रामगढ़ को एनडीए का गढ़ कहा जाता है। हमारा जमीन में सब कुछ निकलता और बुलेट ट्रेन कहीं और चले। आपकी बार मोदी सरकार।